हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, सभी को जय जगन्नाथ। चलिए आज का क्लास में हम लोग किरचॉफ्स लॉ का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेन लेवल के लिए, नीट लेवल के लिए और जो सब बच्चे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। किरचॉफ्स लॉ को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हूं। आज हम लोग पार्ट 1 ऑफ 3 डिस्कशन करेंगे। चलिए अभी कोई टाइम गवाएंगे नहीं, इमीडिएटली हम लोग प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। आप लोग एक क्वेश्चन अभी देखिए, ये क्वेश्चन में इसमें करंट जा रहा है ए से बी 2 एम्पियर। हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसी सर्किट में वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। वी हैव टू फाइंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, किरचॉफ्स लॉ का फंडामेंटल्स, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ का फंडामेंटल मैं ऑलरेडी मेरा यूट्यूब चैनल पीनास फिजिक्स वर्ल्ड में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उसको एक बार देख लीजिए। बट हम लोग अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसका पहले मैं थोड़ा सा साइन कन्वेंशन के बारे में बता दे रहा हूं। अभी देख लीजिए, करंट एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल अगर सेम है, ड्रॉप इन पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस जो आईआर होता है वो नेगेटिव हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल एंड करंट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, आईआर हो जाएगा पॉजिटिव। अगर इनसाइड द सेल आप लोग का डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, देन सेल ईएमएफ इज टेकन पॉजिटिव। अगर इनसाइड द सेल direction of traversal is from positive terminal to negative terminal, then EMF of cell is taken negative. ये चीज मैं अपना किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का फंडामेंटल्स में बता चुका हूं, उसको एक बार देख लीजिए। इश्यू को ही हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। आप लोग देखिए, सबको पता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एक क्लोज्ड लूप में अप्लाई होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देखिए यहां पर कहीं पर भी आपको कोई क्लोज लूप दिख नहीं रहा है। अगर आपको क्लोज पाथ दिख नहीं रहा है, आप इस क्वेश्चन में कैसे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का अप्लाई करेंगे, इसका तरीका मैं आपको समझा रहा हूं। सुनिए, आपको अगर पूछा गया है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, आपका जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल है उसको आप ए से बी कर दीजिए। स्टार्ट कीजिए ए से। ए में पोटेंशियल कितना है माय डियर स्टूडेंट? वी है। अभी मुझे बताइए, करंट अभी हम लोग जा रहे हैं ए से बी, करंट का डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल सेम है, तो आई आर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। आई का वैल्यू है 2, आर का वैल्यू है 2। Inside cell, direction of traversal is from positive to negative terminal. Cell EMF is taken negative. फिर इधर में देखिए, A रेजिस्टेंस में करंट एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल सेम है, IR हो जाएगा नेगेटिव। I का वैल्यू 2 है, इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। देखिए इसमें इनसाइड द सेल यू आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, देन सेल EMF is taken positive. Then in this resistance, current direction and direction of traversal is same, so IR हो जाएगा नेगेटिव। I का वैल्यू होता है 2, रेजिस्टेंस हो गया 2। अभी क्या करेंगे, आप ए से स्टार्ट किए, जिसको जहां पर चेंज इन पोटेंशियल हो गया आप लोग लिख दिए। अभी जितना वोल्टेज बचेगा दैट विल अपीयर अक्रॉस बी, तो यहां पर लिख दिए अपीयर एट पॉइंट बी। सो ए से स्टार्ट कीजिए, जहां पर जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, जितना बचा वही होगा पोटेंशियल एट बी। तो अभी मुझे बताइए, ये अभी क्या हो गया? वी ए -4 -2 +6 -4 is equal to VB. This implies that ये अभी क्या हो गया? ये दोनों कट के 6 का साथ कट गया, so VA -8 is equal to VB. Then what is the potential difference between A and B, my dear student? Here potential difference between A and B is 8 volt. जहां पर आपको एक तो ओपन टाइप का पाथ दिख रहा है एंड आपको पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B, तो आप ए तरीका से इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एक्सप्लेन्ड राइट नाउ। देख लीजिए इस क्वेश्चन में, फर्स्ट आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया? सेम है, यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इसका बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इसमें मैं वोल्टेज नहीं दिया ना, इसमें दिया गया ये 3 वोल्ट, ये 1 ओम है। माय डियर स्टूडेंट्स, पहले मेरा बोलना है कि आपको क्लोज लूप में आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है, तो आपको पहले एक तो डायरेक्शन ऑफ करंट लेना पड़ेगा सर्किट में, ठीक है। लेकिन किरचॉफ्स कभी भी बोला नहीं है डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा। आप लोग को एक एंटिसिपेट करना है कि व्हाट इज योर डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन मेरा बोलने का तरीका क्या है, ये आप सर्किट को चेक कीजिए। आप देखिए कौन सा सेल का ईएमएफ सबसे ज्यादा है, उसी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकाल दीजिए। देखिए इसमें जो 2 सेल है, ए सेल का ईएमएफ है 9 वोल्ट। सो अभी क्या करेंगे, हम जो डायरेक्शन ऑफ करंट इसका पॉजिटिव टर्मिनल से ले लेंगे। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट कितना गया माय डियर स्टूडेंट्स? आई। अच्छा, और एक चीज है, जब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे वो तो क्लोज लूप में अप्लाई होगा,
क्लोज लूप में आप लोग तो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल लेना है, आप ले सकते हैं क्लॉकवाइज लूप और एंटी क्लॉकवाइज लूप, लेकिन मेरा मानना यह है आप अगर जो डायरेक्शन में आपका करंट को आप लोग लिए हैं उसी डायरेक्शन में अगर लूप ले लेंगे तो आपको कैलकुलेशन इजी हो जाता है, क्योंकि आपको टाइम बचाना है। देखिए अभी मैं ये वाला डायरेक्शन ऑफ करंट लिया हूं, डायरेक्शन ऑफ लूप भी मैं ले लूंगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अभी नामकरण कर देते हैं ABCD। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें करंट निकालेंगे। अप्लाइंग KVL टू लूप, लूप का नाम ले लेंगे अप्लाइंग KVL टू लूप, KVL टू लूप, लूप का नाम क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए ADCBA, देखिए एंटी क्लॉकवाइज लूप है ना, तो ऐसे लीजिए ADCBA। चलिए स्टार्ट कीजिए, ए से डी गया, इसमें ना कोई रेजिस्टेंस है ना कोई ईएमएफ है। चलिए ए सेल में आप पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं, सेल ईएमएफ विल बी नेगेटिव। ठीक है, किर्चॉफ्स लॉ ऑफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, चेंज इन पोटेंशियल, समेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। चलिए अभी ए से स्टार्ट किए, यहां पर हम लोग डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, सेल ईएमएफ इज नेगेटिव। इन दिस रेजिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल इज सेम, IR इज नेगेटिव। आई का वैल्यू तो पता नहीं है, मैं आई लिख दिया, इसका रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम। अभी देखिए ए वाला जो रेजिस्टेंस है 2 ओम, इसमें भी डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल सेम है, ए भी हो जाएगा -IR, करंट इज आई, इसका रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम। देखिए ए वाला सेल में डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, सो सेल ईएमएफ इज टेकन नेगेटिव। ए वाला रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल सेम है, IR हो जाएगा नेगेटिव, I into 1। देख लीजिए डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल ऐसा है, B से A, देखिए ए वाला पार्ट में B से A, ए वाला पार्ट में D से C है। फिर देखिए, फिर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल इनसाइड दिस सेल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, दिस सेल EMF is taken positive because we are going from negative to positive terminal inside the cell, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल। A से स्टार्ट किए, A से H तक पहुंच गए, इस सब पोटेंशियल को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 0। यही होता है किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें देख लेते हैं अभी, ये -I, -2I, -I, ये हो जाएगा -4I, ये बन जाएगा -4I, ये -3 है, -2, -5, 9 - 5 is 4, so -4I + 4 = 0 माय डियर स्टूडेंट्स। तो 4I कितना हो गया 4, दिस इंप्लाइज दैट I = 1 एम्पियर। अभी लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज VA - VB। माय डियर स्टूडेंट्स, VA - VB कोई भी दो पॉइंट का बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैसे निकालेंगे, मैं क्या बताया था इसमें, यू मूव फ्रॉम A to B। अभी A से B जाएंगे A वाला रूट में, कौन सा रूट जाएंगे, A से B, A वाला डायरेक्ट रूट में जाएंगे। इसको जैसे सॉल्व किए इसी क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करेंगे A से, A में पोटेंशियल हो गया VA। अभी हम लोग इस तरफ जा रहे हैं A से B, इनसाइड सेल जा रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, सेल EMF विल बी नेगेटिव। देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं A to B, करंट जा रहा है B to A। देख लीजिए करंट पॉजिटिव निकला तो आपका एंटीसिपेटेड डायरेक्शन ऑफ जो करंट आप लिए थे वो वाला करंट का डायरेक्शन सही है, बिकॉज करंट इज पॉजिटिव। तो अगर करंट पॉजिटिव निकलता है, आप जो डायरेक्शन सोचे थे करंट का, एक्चुअली उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो अभी करंट जा रहा है B से A, लूप जा रहा है A से B, so IR will be positive। So in here I is 1 ampere plus 1 into resistance is 1। देखिए इनसाइड सेल आप A से B जा रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, दिस सेल EMF इज पॉजिटिव। अगेन इन दिस रेजिस्टेंस करंट एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल इज ऑपोजिट, IR हो जाएगा पॉजिटिव। करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर एंड इसका रेजिस्टेंस है 2। तो अब A से स्टार्ट किए, जिसको जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, बाकी जितना पोटेंशियल बचेगा दैट विल अपीयर अक्रॉस B। तो अभी मुझे बताइए यहाँ पर VA क्या हो गया, VA A -9 A 1 + 2 + 2 इज इक्वल टू VB। तो ये भी क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, 2 + 2 = 4 + 1 = 5। सो ये हो गया, अभी हम लोग को निकल के आ गया VA - VB इज इक्वल टू 4 वोल्ट। देख लीजिए एक बार, -9 + 5 -4, यस VA - VB इज इक्वल टू 4 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज 4 वोल्ट। इसको करने का आपका और एक तरीका भी है माय डियर स्टूडेंट्स। A से B अभी ऊपर का रूट में गए, अभी A से B आप नीचे का रूट में भी जा सकते हैं। आप अगर A से B नीचे का रूट में जाएंगे, आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B वही निकलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, अलग निकलेगा नहीं। लेट अस चेक इट। चलिए इस क्वेश्चन को हम यहां पर करते हैं, देख लीजिए इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करेंगे। लेट अस मूव फ्रॉम A to B थ्रू दिस रूट। आप अगर इस रूट में जाएंगे, A से स्टार्ट कीजिए, A में पोटेंशियल है VA। अभी चलिए ऐसा गए, इनसाइड सेल आप जा रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, सेल EMF इज नेगेटिव।
देखिए करंट का डायरेक्शन आप ए से बी, ए वाला रूट में जा रहा है, करंट भी जा रहा है डी से सी, हम लोग भी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल डी से सी, सो आई आर विल बी नेगेटिव। आई का वैल्यू कितना है 1 इंटू आर का वैल्यू होता है 1। फिर यहां से लेके यहां तक तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं या कोई सेल है नहीं, तो आप यहां से निकले, इसका पोटेंशियल हो गया -3, इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 1 इंटू 1। ये माइनस क्यों हुआ, डायरेक्शन ऑफ करंट डायरेक्शन ऑफ लूप सेम है और सी एंड बी दोनों सेम पॉइंट है, इसी के लिए दैट इज इक्वल टू ए से निकले जिसको जो पोटेंशियल ड्रॉप होना है हो गया, जितना बचा सी को नहीं तो बी को जाएगा। सो बी में पोटेंशियल अभी कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, वीवी। सो अभी मुझे बताइए इस वे में भी अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इसमें कितना वोल्ट आ गया, 4 वोल्ट आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स इस टाइप का क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दो पॉइंट दिया गया है, वो दो पॉइंट को कहां से कहां जा सकते हैं। एक रूट होगा ए से बी थ्रू दिस वे, दूसरा हो गया ए से बी थ्रू दिस वे, एंड दोनों वे में हमारा आंसर सेम निकला। आई बिलीव माय डियर स्टूडेंट्स हैव रियली अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड टू टेल। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन आया था जेई 2021, ये दोनों क्वेश्चन जेई 2021 में आया था, और ये वाला क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस। 6 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करता है। माय डियर स्टूडेंट मैं क्या बताया था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को जब अप्लाई करते हैं, आप लोग देख लीजिए इसी सर्किट में जितना भी सेल है सबसे ज्यादा ईएमएफ वाला सेल कौन सा है। ये दोनों में देखिए दो सेल है, 140 वोल्ट एंड 90 वोल्ट, सबसे ज्यादा ईएमएफ वाला सेल कौन सा है, ये वाला। तो आपको क्या करेंगे, आप लोग उसी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालिए। तो उसी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने करंट निकाला आई। जैसे करंट यहां पर पहुंचा, करंट अभी दो पार्ट में डिवाइड हुआ, यहां पर करंट गया I1, आई से करंट I1 यहां पर चला गया, बचा कितना I माइनस I1, अभी I माइनस I1 ए वाला रूट में जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव गॉट टू अननोन क्वांटिटीज I एंड I1। हम लोग को कितना इक्वेशन चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, वी नीड टू हैव टू इक्वेशंस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I एंड I1। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब वी विल अप्लाई टू लूप इक्वेशन। ठीक है, पहले नामकरण कर देते हैं इसका। चलिए ए वाला पॉइंट का नाम लिखा मैंने ए, इसको नाम लिखा बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग एक काम करते हैं। फिर मैं क्या बताया था, जो डायरेक्शन में करंट जा रहा है अगर उसी डायरेक्शन में आप लूप ले लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन इजियर हो जाता है। तो वही फंडामेंटल आइडिया मैं अप्लाई कर रहा हूं। देखिए ये जो लूप है, ए लूप में मैंने लूप ले लिया क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट जा रहा है क्लॉकवाइज। देख लीजिए, सो पहले मैं क्या करूंगा, अप्लाइंग केवीएल। अभी केवीएल को हम लोग अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग केवीएल, केवीएल कौन सा लूप में अप्लाई करेंगे, टू लूप। लूप का नाम क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, ए बी ई एफ ए। लूप का नाम हो गया ए बी ई एफ ए। यहां पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, समेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। चलिए यहां से स्टार्ट कीजिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। ए से बी करंट जा रहा है, ए से बी लूप भी जा रहा है ए से बी, आई आर हो जाएगा नेगेटिव -20 I। ठीक है, देखिए अभी करंट जा रहा है बी टू ई, लूप भी जा रहा है बी टू ई। देखिए लूप ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज बी टू ई, सो दोनों का डायरेक्शन सेम है तो आई आर हो जाएगा नेगेटिव। बट इसमें आई कितना है I1, इसका रेजिस्टेंस कितना ओम है 6 ओम। फिर यहां से आइए, इनसाइड सेल हम लोग जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, सो सेल ईएमएफ इज पॉजिटिव 140 इक्वल टू 0। सो ये क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, अभी 6I1 प्लस 20I इज इक्वल टू 140। इसमें 2 कॉमन ले लीजिए तो ये क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 3I1 प्लस 10I इज इक्वल टू 70। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया। फिर देखिए और एक लूप लेंगे हम लोग। देखिए करंट भी ऐसे जा रहा है तो लूप का डायरेक्शन भी ऐसे ले लेते हैं हम लोग। अब लूप का डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने में तब इजी होता है अगर लूप का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन को हम लोग सेम ले लेते हैं। मैं तो इधर में क्लॉकवाइज लूप लिया, आप एंटी क्लॉकवाइज लूप भी ले सकते हैं, डरने का जरूरत नहीं है। तो इसमें अभी मैं क्या करूंगा कि केवीएल अप्लाई कर दूंगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अप्लाइंग केवीएल टू लूप, केवीएल टू लूप। लूप का नाम क्या है माय डियर स्टूडेंट, लूप का नाम है बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी, यही मैंने लूप का नाम ले लिया। चलिए देखिए बी से सी लूप जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल करंट भी सेम है, आई आर हो जाएगा नेगेटिव। बट इसमें करंट कितना जा रहा है, I माइनस I1। इसका रेजिस्टेंस कितना ओम है माय डियर स्टूडेंट, 5। डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल इनसाइड सेल इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, सेल ईएमएफ इज नेगेटिव।
ठीक है। फिर देखिए घूम के आइए, आप जा रहे हैं ई से बी, करंट जा रहा है बी से ई, लूप जा रहा है ई से बी, करंट जा रहा है बी से ई, ऑपोजिट है करंट एंड लूप डायरेक्शन, सो आई आर विल बी पॉजिटिव। बट इसमें इस रेजिस्टेंस में करंट का वैल्यू क्या है, I1 इंटू रेजिस्टेंस हो गया 6। सो बी से निकल के हम लोग बी में पहुंच गए, क्लोज लूप हो गया। क्लोज लूप में टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल इज 0। तो अभी क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस पाई पाई प्लस पाई पाई 1 माइनस 90 प्लस 6I1 इज इक्वल टू 0। सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 11I1 माइनस पाई पाई इज इक्वल टू 90, इक्वेशन 2। हमको अभी क्या निकालना है, 6 ओम का थ्रू से करंट निकालना है, मतलब यू हैव टू फाइंड I1। ये दोनों इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग I को काट देंगे तो I1 निकल जाएंगे। कैसे I को काटेंगे, देखिए इक्वेशन 2 में हम लोग अभी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू इक्वेशन 2। अगर 2 इंटू इक्वेशन 2 कर देंगे, ये बन जाएगा 22I1 माइनस 10I। ये कितना बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 2 इंटू 90 इज 180। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन 3। अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 3 को ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने से क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, 22I1 माइनस 10I इज इक्वल टू क्या हो गया 180। यही तो इक्वेशन 3 है, दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर ऐड कर देंगे तो ये वाला कट गया, ये दोनों ऐड होने से 25I1 हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, एंड 180 प्लस 70 इज 250। देन व्हाट इज I1, व्हाट इज I1 माय डियर स्टूडेंट्स, 250 by 25 that is equal to 10 ampere। so my dear students, हमारा 6 ओम रेजिस्टेंस में हमने चूज किया करंट का डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ई, एंड I1 भी आ गया पॉजिटिव 10 एम्पियर। इसका मतलब 6 ओम में करंट जा रहा है 10 एम्पियर एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम बी टू ई, क्योंकि जो एंटिसिपेटेड डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग 6 ओम में लिए थे I1, वो निकल के आ गया पॉजिटिव। मतलब जो मेरा एंटिसिपेटेड डायरेक्शन ऑफ करंट था वही डायरेक्शन में एक्चुअली करंट जा रहा है, इसी के लिए I1 आ गया पॉजिटिव। आई बिलीव माय स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एक्सप्लेन्ड हियर। ठीक है, कैसे करंट कहां से स्टार्ट करना है मैं आपको बता दिया। अगेन इस क्वेश्चन में देखिए, ये वाला क्वेश्चन में जेई 2021 में आया था, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड पॉइंट वाई, यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे देखिए, मैं फिर आपको बताया था। अब दोनों सेल को देख लीजिए, कौन सा सेल का ईएमएफ ज्यादा है, 6 वोल्ट। तो करंट को क्या करेंगे, 6 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट कर दीजिए। तो करंट अभी ऐसा गया, देख लीजिए यही करंट का पाथ हमारा हो गया, एंड इसका नामकरण कर देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, चलो करंट का डायरेक्शन ऐसे हम लोग लिए, लूप का डायरेक्शन भी करंट का डायरेक्शन का साथ सेम कर दीजिए। अभी लूप इक्वेशन लिखिए, अप्लाइंग केवीएल टू लूप, केवीएल टू लूप, लूप का नाम क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो एंटी क्लॉकवाइज लूप है, पी क्यू आर वाई पी, पी क्यू आर वाई पी। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए। पी से लेके वाई तक तो कुछ है नहीं, इधर में देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट डायरेक्शन ऑफ लूप सेम है, आई आर हो जाएगा नेगेटिव, माइनस आई इंटू रेजिस्टेंस हो गया 8। करंट कितना जा रहा है देखिए 8 एम्पियर। अभी देखिए 4 वोल्ट में वी आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, सेल ईएमएफ इज नेगेटिव। फिर देखिए ये रेजिस्टेंस 2 ओम में डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रावर्सल दोनों सेम है, आई आर हो जाएगा नेगेटिव। सो आई हो गया करंट हो गया आई, रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम, एंड इन 6 वोल्ट बैटरी डायरेक्शन ऑफ ट्रावर्सल इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, सेल ईएमएफ इज पॉजिटिव। देखिए पी से निकल के हम लोग पी में पहुंच गए, तो क्लोज लूप हो गया, क्लोज लूप में सब पोटेंशियल को ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ये भी कितना हो गया माइनस 10I, ये कितना हो गया प्लस 2 इक्वल टू 0। सो I इज इक्वल टू 2/10 एम्पियर, 2/10 एम्पियर, ये 2/10 हो जाएगा, तो यस 2/10 इज इक्वल टू 1/5 एम्पियर। बट व्हाट वाज आवर क्वेश्चन, आवर क्वेश्चन इज, व्हाट इज आवर क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, आवर क्वेश्चन इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। मैं आपको बताया था अगर एक्स एंड वाई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यू मूव फ्रॉम एक्स टू वाई, इस रूट में जाइए एक्स टू वाई। चलिए एक्स से स्टार्ट कीजिए, एक्स में वोल्टेज हो गया वी एक्स। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रावर्सल हम एक्स से वाई जा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ ट्रावर्सल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, सेल ईएमएफ इज पॉजिटिव। अगेन देखिए 8 ओम रेजिस्टेंस में करंट जा रहा है 1/5 एम्पियर, एंड हम लोग जा रहे हैं एक्स से वाई, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया, सो आई आर हो जाएगा पॉजिटिव। आई का वैल्यू अभी कितना है 1/5, एंड इसका रेजिस्टेंस हो गया 8। देखिए अब एक्स से स्टार्ट किए,
जितना चेंज इन पोटेंशियल हो गया, अभी जितना बचा दैट इज द पोटेंशियल एट y। तो अभी ये क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, Vx प्लस ये क्या हो गया, एलसीएम इज current is 1/5 ampere, yes 8/5, LCM is 5, LCM is 5, ये हो गया 28, yes 28 is equal to Vy। what is Vx minus Vy मेरे को बताइए, what is Vx minus Vy, that is minus 28/5 volt। my dear students देखिए इसका मतलब x का पोटेंशियल y से कम है, so potential difference between x and y is minus 28/5 volt। ठीक है my dear students, so this is how you have to answer, you have to find the potential difference between x and y। मैं फिर क्या बताया था आप लोगों को my dear students, x से y जाने का रूट चूज कीजिए। आपका अगर कोई भी दो पॉइंट का बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है, अब वो पॉइंट से दूसरा पॉइंट जाने के लिए रूट ढूंढ लीजिए। एक रूट हो गया x से y ऐसे जा सकते हैं, दूसरा रूट भी है x से y कैसे जा सकते हैं, देख लीजिए मेरा तरफ देख लीजिए, दूसरा रूट है आप लोग x से y ऐसे जा सकते हैं, मेरा तरफ देख लीजिए x से y अभी ऐसे जा सकते हैं। इस रूट में जाने से क्या अलग आंसर निकलेगा ना, वही आंसर निकलेगा। चलिए चेक करते हैं, चलिए x से स्टार्ट कीजिए, x का पोटेंशियल हो गया Vx। अभी देखिए करंट का डायरेक्शन एंड ट्रावर्सल का डायरेक्शन, x से y हम लोग ऐसे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, करंट का डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ ट्रावर्सल सेम है, IR हो जाएगा नेगेटिव, I का वैल्यू कितना है 1/5, इसमें रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम। ठीक है, फिर इनसाइड सेल जा रहे हैं हम लोग नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज 6 वोल्ट प्लस 6 हो जाएगा। अब तो कुछ रेजिस्टेंस है नहीं, कोई सेल भी है नहीं, सो आप x से स्टार्ट किए पहुंच गए अभी y में, जितना वोल्टेज बचा वो वाला आ गया y में। अब इसमें चेक कर लीजिए वही आया ना अलग आया, दिस इज Vx माइनस 2/5 प्लस 6, ये 30 हो जाएगा, यस ये भी हो गया 28/5, इसको भी निकाल दीजिए, आप देखिए ये भी निकल गया 28/5 वोल्ट, 28/5 वोल्ट। अभी मैं बिलीव करता हूं मेरा स्टूडेंट लोग को बहुत मजा लगता होगा इस टाइप का क्वेश्चन को करने के लिए, बिल्कुल डरने का जरूरत नहीं है। अगर कोई भी दो पॉइंट का बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता है, एक पॉइंट से शुरू कीजिए, जिसको जहां पर जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया एंड दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड पॉइंट। जैसे शुरू किया ना, मैं यहां पर देख लीजिए x से स्टार्ट किया, अगर इस रूट में जा रहा हूं, इसमें कितना चेंज इन पोटेंशियल हुआ, इसमें कितना चेंज इन पोटेंशियल हुआ, जितना बचा अभी कहां पर आ गया पोटेंशियल एट y। फिर मैंने x से y ए वाला रूट में गया, ए वाला रूट्स में जाने से भी मेरा Vx माइनस Vy वही 28/5 वोल्ट ही निकला। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, लगता है बच्चे लोग को बहुत मजा आता होगा, आप लोग इसको सीखिए, आप लोग का कोई भी क्वेश्चन आएगा एंट्रेंस लेवल में आप अटेंड कर पाएंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आया था जेई 2019 में, एक क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगर आप स्विच एस को क्लोज कर देंगे तो 2 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा गया था। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेई 2019, बट इसमें एक हम लोग को क्या दिया गया, देखिए मैं पॉइंट सबका नामकरण कर देते हैं, ए वाला पॉइंट का मैं नामकरण कर दिया हूं बी, ए वाला पॉइंट का नामकरण कर दिया हूं सी, ए वाला पॉइंट को लिखा ओ। अब लोग इधर में देखिए ए वाला अर्थ हुआ, ए वाला पॉइंट, और सबको एक चीज समझ लीजिए, अर्थ का पोटेंशियल को हमेशा जीरो लिया जाता है, अर्थ का पोटेंशियल इज जीरो, सो ए पॉइंट ओ में पोटेंशियल होता है जीरो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए अभी ए से करंट निकला I1 टुवर्ड्स सी, बी से करंट निकला I2 टुवर्ड्स सी, एंड इन 2 ओम रेजिस्टेंस करंट जा रहा है सी से ओ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करेंगे अभी एट सी किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई कर देंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, सो अप्लाइंग केसीएल, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, देखिए अप्लाइंग केसीएल, इसमें हम लोग केसीएल को अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग केसीएल एट जंक्शन सी, एट जंक्शन सी, जंक्शन सी में हम लोग केसीएल अप्लाई करेंगे। मेरे को बताइए समेशन ऑफ ऑल करंट्स एट ए जंक्शन इज इक्वल टू जीरो, बट साइन कन्वेंशन क्या है, करंट्स एंटरिंग द जंक्शन आर टेकन पॉजिटिव एंड करंट्स लीविंग द जंक्शन आर टेकन नेगेटिव। देखिए at C I1 is entering, so I1 is positive, at C I2 is entering, so I2 is positive, and at C I is leaving, so this is negative। ठीक है, ये सब करंट को जोड़ने से जीरो हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। अब मुझे बताइए हम लोग को कोई भी रेजिस्टेंस में एक तो फंडा सुन लीजिए, एक तो रेजिस्टेंस है, ए वाला पॉइंट है ए वाला पॉइंट है बी, इसमें करंट कितना जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, कि हम लोग को ओम्स लॉ में हम लोग को पता है
करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑफ ए रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। करंट क्या होता है? V by R। बट V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट। यही फंडा हम लोग यूज करेंगे। व्हाट इज I1? I1 फ्लो कर रहा है A से C, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C क्या हो जाएगा? VA माइनस VC। देखिए कोई भी दो पॉइंट में करंट होता है, वही दो पॉइंट का बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई उसी दो पॉइंट का बीच में रेजिस्टेंस। उसी दो पॉइंट का बीच में रेजिस्टेंस कितना ओम हो गया? 2 ओम। करंट जा रहा है A से C, इसके लिए A का पोटेंशियल C से ज्यादा है, ठीक है, प्लस देख लीजिए। I2 क्या होगा? करंट जा रहा है B से C, सो पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस इज द करंट। B से C जा रहा है, B का पोटेंशियल ज्यादा है, सो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया VB माइनस VC, B एंड C का बीच में, divided by resistance between B and C. Resistance between B and C means 4 ohm. That is current in B to C. That is I2. ठीक है, my dear student. What is I? I current flow कर रहा है C से O. So minus potential difference between C and O divided by resistance between C and O. C and O का बीच में resistance कितना ohm है? 2 ohm. सब करंट को अगर ऐड कर देंगे एक करंट हो जाएगा 0। चलिए अभी हम लोग वैल्यू डाल देते हैं। ए का वोल्टेज कितना वोल्टेज है माय डियर स्टूडेंट? 20 माइनस VC बाई 2 प्लस VB कितना है? 10 वोल्ट, 10 माइनस VC बाई 4 माइनस VC, ये ओ पॉइंट का पोटेंशियल कितना है माय डियर स्टूडेंट? तो ग्राउंड है, इसका पोटेंशियल हो जाएगा 0, VC बाई 2 इक्वल टू 0। यहां पर एलसीएम क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? एलसीएम इज 4, एलसीएम 4 से ये बन जाएगा 40 माइनस 2 VC, ये बन गया 10 माइनस VC, और ये क्या बन जाएगा? माइनस 2 VC इज इक्वल टू 0। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये बन गया 50 माइनस 5 VC, 50 माइनस 5 VC इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट VC इज इक्वल टू 50 बाई 5 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, VC इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है, VC इज इक्वल टू 10 वोल्ट, मतलब C का पोटेंशियल हो गया 10 वोल्ट। देख लीजिए और एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। एलसीएम हो गया 4, ये 20 40 माइनस 2 VC प्लस 10 माइनस VC माइनस 2 VC, ये ठीक है। 2 VC VC माइनस 3 VC माइनस 2 VC माइनस 5 VC, 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50, 4 तो ठीक है। VC इज इक्वल टू 10 वोल्ट। नाउ यू टेल मी व्हाट इज करंट I थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस? करंट I in between C and O is equal to potential difference between C and O divided by resistance between C and O। यही तो ओम्स लॉ है ना। VC कितना निकला माय डियर स्टूडेंट? 10। O का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0/2, तो कितना एम्पियर आ गया माय डियर स्टूडेंट? 5 एम्पियर। इसका मतलब इसी क्वेश्चन में 2 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा माय डियर स्टूडेंट? 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जेई 2019 में आया था। ये क्वेश्चन का अगर ढंग से आप लोग वॉच करेंगे, इसमें जो दोनों सेल लगा है दोनों सेल का ईएमएफ सेम है। इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, दोनों सेल से हम लोग करंट निकाल देते हैं। चलिए ए वाला सेल का जो 10 वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल से सपोज करंट जा रहा है I1। करंट कितना जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? I1। ठीक है, यहां से करंट जा रहा है I1, और ए वाला 10 वोल्ट से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला I2। तो ये दोनों में मिलके कितना करंट जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? इस रेजिस्टेंस में I1 प्लस I2, ये दोनों में इतना करंट गया। ठीक है, अभी पॉइंट सब का नामकरण कर देते हैं हम लोग। चलिए पॉइंट का नामकरण कर देते हैं, A B C D E F। देखिए ए वाला सेल से करंट I1 निकला था, कितना करंट रिटर्न करेगा उसका नेगेटिव टर्मिनल में? I1। ए वाला सेल से करंट निकला था I2, यहां पर कितना करंट एंटर करेगा इसका नेगेटिव टर्मिनल में? करंट I2 एंटर करेगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ का अप्लाई करेंगे। तो मैं क्या बोला था आप लोग को, आप लोग वही डायरेक्शन ऑफ लूप लीजिए जो डायरेक्शन में करंट जाता है। देखिए ये जो पहला वाला लूप है करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो हम लोग इसको ले लेंगे लूप का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। आप लोग क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, कोई आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें इजी हो जाता है। और ए वाला लूप में देखिए करंट जा रहा है क्लॉकवाइज, तो ये वाला लूप को हम लोग ले लेंगे क्लॉकवाइज लूप। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग क्या करेंगे, लूप इक्वेशन अप्लाई करेंगे, केवीएल। अप्लाइंग केवीएल टू लूप, अप्लाइंग केवीएल टू लूप। लूप का नाम क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? पहला वाला लूप में अप्लाई करेंगे। देखिए
AFEBA, लूप का नाम क्या हो गया? AFEBA। इसी लूप में हम लोग अभी किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। देखिए, इनसाइड सेल डायरेक्शन ऑफ ट्रावर्सल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, सेल ईएमएफ इज पॉजिटिव। फिर ऊपर जाइए, ये वाला लूप में अभी करंट जा रहा है ई से बी, लूप का डायरेक्शन भी ई से बी है, सो IR हो जाएगा नेगेटिव। इसमें ये वाला रेजिस्टेंस में करंट कितना जा रहा है? I1 प्लस I2 इंटू रेजिस्टेंस कितना हो गया? 20। और कुछ सर्किट एलिमेंट है? और कुछ सर्किट एलिमेंट नहीं है, सब वोल्टेज को ऐड कर देने से हो गया 0। तो यहां से क्या पता चल गया माय डियर स्टूडेंट्स? 20 प्लस I1 इंटू I2 इज इक्वल टू 10। व्हाट इज I1 प्लस I2 माय डियर स्टूडेंट्स? I1 plus I2 is equal to 10 by 20 is equal to 1 by 2 ampere. This is equation 1. चलिए अभी सेकंड लूप लेते हैं। Applying KVL to loop, applying KVL to loop, applying KVL to loop, लूप का नाम दे देते हैं। लूप का नाम क्या देंगे? BCDEB। ये क्लॉकवाइज लूप है, देखिए BCDEB, BCDEB। चलिए लूप में चलते हैं। B से C तो कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, C से D करंट जा रहा है, C से D भी डायरेक्शन ऑफ लूप है, तो IR हो जाएगा नेगेटिव। इसमें करंट कितना जा रहा है? I2, सो I2 इंटू R का वैल्यू कितना हो गया? 20। इधर में आइए, इनसाइड सेल लूप का डायरेक्शन हो जाता है नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, सेल ईएमएफ इज पॉजिटिव। फिर देखिए E से B करंट जा रहा है एंड डायरेक्शन ऑफ लूप भी E से B है, सो IR हो जाएगा नेगेटिव। माइनस क्या हो गया? -20 इंटू करंट का वैल्यू कितना है? I1 प्लस I2। सो आप B से स्टार्ट किए, B में पहुंच गए, सो टोटल चेंज इन पोटेंशियल इन द लूप हो जाएगा 0। यहां से क्या पता चला? -20 I2 प्लस 10 -20 I1 -20 I2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? अभी 20 I1 माइनस प्लस 40 I2 इज इक्वल टू 10। देख लेते हैं, 20 I1 प्लस 40 I2 इज इक्वल टू 10। 10 कॉमन ले लीजिए, 2 I1 प्लस 4 I2 इज इक्वल टू 1। बिकॉज हम लोग 10 कॉमन ले लिए, 10 में काट दिया, 10 में काटने से हो गया 2, 10 में काटने से हो गया 4, इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। इक्वेशन 2। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। देखिए इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू इक्वेशन 1। 2 इंटू इक्वेशन 1 करने से क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? 2I1 प्लस 2I2, 2 इंटू 1 बाई 2 हो जाएगा 1, और ये वाला कितना हो गया? 2I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। अभी हम लोग क्या करेंगे? माइनस, माइनस करने से कट गया, ये माइनस करने से -2I2 हो गया, -2I2 हो गया, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2? I2 इज इक्वल टू 0। फिर कितना लिखा गया है? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 में कितना एम्पियर है? 1/2 एम्पियर। I2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू 1/2 एम्पियर। हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा गया था? R1 रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है? R1 में जा रहा है I1 प्लस I2, सो R1 रेजिस्टेंस में मेरा करंट कितना है? I1 प्लस I2। I2 तो 0 है, I1 प्लस I2 कितना एम्पियर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? 1/2 एम्पियर। व्हाट इज द करंट थ्रू रेजिस्टेंस R2? करंट थ्रू रेजिस्टेंस R2 में कितना करंट जा रहा है? I2, दैट इज इक्वल टू 0। I2 तो हम लोग 0 निकाले हैं, देख लीजिए। सो थ्रू रेजिस्टेंस R2 करंट इज 0 एंड थ्रू रेजिस्टेंस 20 ओम और R1 करंट इज 1/2 एम्पियर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज अंडरस्टूड प्रॉपर्ली आई बिलीव थोरोली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ चलते हैं, देख लीजिए। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन JEE 2019 माय डियर स्टूडेंट। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन JEE 2019 एंड द क्वेश्चन वाज यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। मतलब इसमें हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं क्या बताया था? जहां पर आप बहुत सारा सेल दिखते हो, जो सेल का ईएमएफ सबसे ज्यादा होता है, उसी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालिए। मैं यही फंडामेंटल आइडिया आप लोग को दिया था इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये दोनों बैटरी देख लीजिए, ये दोनों बैटरी में अगर देखेंगे, ये दोनों में 4 वोल्ट है, देख लीजिए दोनों में 4 वोल्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे? कोई भी 4 वोल्ट से करंट लेना चालू कर दीजिए। चलिए ये वाला 4 वोल्ट से मैं करंट लेना चालू कर दिया। सपोज इसमें करंट गया I और इसमें करंट गया I1, तो इसमें करंट कितना जाएगा माय डियर स्टूडेंट? यहां से करंट I आया, इसमें गया I1, बचा कितना माय डियर स्टूडेंट्स? I माइनस I1। सो इसका थ्रू से करंट जा रहा है I माइनस I1। अभी लूप का नामकरण कर देते हैं, A स्मॉल a, B
सी स्मॉल बी डी। चलिए दो लूप इक्वेशन लेंगे। देखिए इसमें करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन ऑफ लूप ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसमें जा रहा है करंट क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन ऑफ लूप ले रहे हैं क्लॉकवाइज। आप लोग डायरेक्शन ऑफ लूप कुछ भी ले सकते हैं, डरने का जरूरत नहीं है। लेकिन मैं क्यों ले लिया ऐसे डायरेक्शन ऑफ लूप? मैं प्रीफर करता हूं जो डायरेक्शन में करंट आप एंटिसिपेट किए जा रहे हैं, जा रहा है, उसी डायरेक्शन में आप लूप ले लीजिए। इसी के लिए मैं ऐसा किया हूं। चलिए अभी एक लूप ए वाला लेंगे, ए वाला लूप, और एक लूप ए वाला लेंगे, और ये दोनों लूप इक्वेशन से हम लोग करंट आई और आई वन का वैल्यू निकाल देंगे माय डियर स्टूडेंट। चलिए पहला लूप का नामकरण कर लेते हैं। लूप का नामकरण करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज लूप लिया हूं, स्मॉल ए कैपिटल ए डी स्मॉल बी स्मॉल ए। चलिए अप्लाइंग केवीएल, देख लीजिए अप्लाइंग केवीएल टू लूप, अप्लाइंग केवीएल टू लूप, कौन सा लूप देख लीजिए, कौन सा लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे? स्मॉल ए कैपिटल डी स्मॉल बी स्मॉल ए, ए वाला लूप में देख लीजिए, ए वाला लूप में हम लोग मूव करें। चलिए अभी ए से ए जाइए, डायरेक्शन ऑफ लूप डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, सो माइनस आई वन आर वन हो जाएगा। बिकॉज डायरेक्शन ऑफ लूप डायरेक्शन ऑफ करंट सेम होने से आई आर नेगेटिव होता है, आई वन। एंड आर वन का वैल्यू कितना ओम दिया गया देख लीजिए, 1 ओम। आर वन का वैल्यू दिया गया 1 ओम। चलिए नीचे जाइए, इनसाइड सेल डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस सेल ईएमएफ इज नेगेटिव, ए सेल का ईएमएफ है 2 वोल्ट। देखिए ये वाला रेजिस्टेंस R1 में डायरेक्शन ऑफ करंट डायरेक्शन ऑफ लूप सेम है, तो इसका IR हो जाएगा नेगेटिव। इसमें करंट कितना जा रहा है? I1 देख लीजिए, करंट जा रहा है I1 एंड इसका रेजिस्टेंस है R1 मतलब 1 ओम है। फिर ऊपर चलिए, फिर जैसे ऊपर उठेंगे, अब सेल में कहां से कहां जा रहा है? नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, दिस सेल ईएमएफ इज पॉजिटिव 4 वोल्ट। ठीक है, अभी देखिए लूप का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम है। ए वाला लूप में देखिए, पहला वाला लूप में लूप का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम है R2 में, इसमें करंट जा रहा है I, सो IR नेगेटिव हो जाएगा। I इंटू R2 का वैल्यू कितना ओम दिया गया? 2 ओम। अब A से स्टार्ट करके A में पहुंच गए, तो टोटल वोल्टेज इन द क्लोज लूप इज 0, टोटल चेंज इन पोटेंशियल। ये हो गया माइनस I1 माइनस 2I1, दिस इज माइनस 2I1 माइनस I1 माइनस 2I1 एंड दिस इज माइनस 2I। देख लीजिए कितना हो गया? माइनस 2I इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0। सो यहां से मुझे पता चल गया I प्लस I1 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। और एक बार चेक कर लेते हैं, 2I1 प्लस 2I इज इक्वल टू 2, सो I प्लस I1 इज इक्वल टू 1। यस, I प्लस I1 इज इक्वल टू 1, ये निकल गया इक्वेशन 1। चलिए अभी और एक लूप इक्वेशन डालते हैं, applying loop equation, applying KVL to loop, applying KVL to loop, loop का नाम क्या लेंगे? स्मॉल a कैपिटल B कैपिटल C स्मॉल b स्मॉल a। ये तो क्लॉकवाइज लूप है, देख लीजिए। आप देखिए ये वाला देखिए, स्मॉल a से कैपिटल B आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ लूप डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, सो IR हो जाएगा नेगेटिव, माइनस I माइनस I1। इसमें R1 का वैल्यू कितना दिया गया? 1 ओम, देख लीजिए। अभी इनसाइड सेल यू आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, सेल ईएमएफ इज नेगेटिव, सॉरी ये वाला 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, सेल ईएमएफ इज नेगेटिव। देखिए ये वाला रेजिस्टेंस में डायरेक्शन ऑफ करंट डायरेक्शन ऑफ लूप सेम है, सेल ईएमएफ हो जाएगा नेगेटिव। करंट इसमें कितना जा रहा है? माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस इसका है 1 ओम। चलिए अभी फिर ऊपर उठिए, इनसाइड सेल वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, सेल ईएमएफ इज पॉजिटिव। एंड R2 में करंट का डायरेक्शन लूप का डायरेक्शन सेम है, IR हो जाएगा नेगेटिव। इसमें करंट जा रहा है माइनस I एंड R2 कितना ओम हो गया है? इंटू 2। सो A से निकल के A में पहुंच गया, A वाला लूप में। सो इन ए लूप टोटल चेंज इन पोटेंशियल इज 0। ये वाला बन गया माइनस 2 इंटू I माइनस I1, देख लीजिए A वाला और A वाला माइनस, यस 2 इंटू I माइनस I1 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 2I इज इक्वल टू 0। एक और चेक कर लेता हूं, माइनस 4 प्लस 4, यस माइनस 4 प्लस 4, ये हो गया 0। सो अल्टीमेटली ये क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? माइनस 2I प्लस 2I1, ये तो 0 हो गया, माइनस 2I इज इक्वल टू 0। तो यहां पर पता चल गया हम लोग को 4I इज इक्वल टू 2I1, देख लीजिए 4I इज इक्वल टू 2I1, सो I1 इज इक्वल टू
2i, i1 इज इक्वल टू 2i, ये हो गया इक्वेशन 2। चलिए इसमें देखिए i प्लस i1 इज इक्वल टू कितना एम्पियर है, 1 एम्पियर। अभी i1 का जगह में 2i डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1। i1 का जगह में 2i डाल देंगे, सो 2i प्लस i1 का जगह में 2i डाल दिए, वाला i है, 2i प्लस i इज इक्वल टू 1 एम्पियर, सो 3i इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड i इज इक्वल टू 1/3 एम्पियर। इसका मतलब हमारा B टू A, हमारा करंट का डायरेक्शन हम लोग चूज किए हैं I, एंड ये I पॉजिटिव निकला, मतलब करंट इज गोइंग फ्रॉम B टू A, कितना एम्पियर, 1/3 एम्पियर। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया VA माइनस VB कितना होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपको क्या बताया था, हाउ टू फाइंड चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब A से स्टार्ट कीजिए, चलिए A से हम लोग स्टार्ट करेंगे। A का पोटेंशियल हो गया VA, चलिए नीचे की तरफ चलिए, A से B, A वाला डायरेक्शन में A से B जाएंगे। जैसे A से B जाएंगे, लूप का डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो IR हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस करंट का वैल्यू कितना है, I का वैल्यू, इसमें I का वैल्यू कितना निकला है, 1/3, रेजिस्टेंस वैल्यू इज R2, R2 मतलब कितना ओम है, 2 ओम है। फिर देखिए अभी हम लोग जब A से B आ रहे हैं, सेल में हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, सो सेल EMF इज नेगेटिव, -4। A से निकले, A से B जो गए, इसमें जितना चेंज इन पोटेंशियल हो गया, जितना बचा दैट इज पोटेंशियल एट B। यही तो मैं आप लोग को बताया था। तो VA क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, एलसीएम अभी हो गया 3, 3 से -12 प्लस 10, ये हो जाएगा -10, ये बन गया -10/3 इज इक्वल टू VB। व्हाट इज VA माइनस VB माय डियर स्टूडेंट्स, VA माइनस VB हो गया 10/3 वोल्ट। यही आंसर है, VA माइनस VB इज इक्वल टू 10/3 वोल्ट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आई बिलीव माय डियर स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एक्सप्लेन्ड। मैं आप लोग को और एक टास्क दे रहा हूं, सब लोग को A से B हम लोग डायरेक्ट रूट में आए, आप लोग एक चीज ट्राई कर सकते हैं, A से B अगर A वाला रूट में आएंगे, आप देखेंगे VA माइनस VB वही 10/3 वोल्ट निकलेगा। लेट अस चेक इट माय डियर स्टूडेंट। चेक करने से क्या होगा, आप लोग को नॉलेज बहुत बढ़ जाएगा। यार A से B आप A रूट में आइए, चलिए हम लोग चेक करते हैं, A से B A वाला रूट में आते हैं, देखते हैं हम लोग का VA माइनस VB वही होगा ना अलग होगा। अगर वही होगा मतलब हम लोग जो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं टू फाइंड VA माइनस VB, दैट इज 100% करेक्ट माय डियर स्टूडेंट। चलिए हम लोग अभी VA माइनस VB निकालेंगे A वाला रूट में। चलिए स्टार्ट कीजिए, VA, A का वोल्टेज हो गया VA, करंट का डायरेक्शन ऑफ ट्रावर्सल सेम है, IR हो जाएगा नेगेटिव। इसमें I का वैल्यू कितना है बोलते हैं, बताइए। I का वैल्यू हो गया 1/3, I1 का वैल्यू हम लोग कितना निकाले, व्हाट इज I1, 2I। देखिए मेरे को इधर में देख लीजिए, I1 इज इक्वल टू 2I मतलब 2/3, ठीक है। सो व्हाट इज I1 -2/3, ठीक है, इंटू रेजिस्टेंस इज R1 होता है 1। फिर इधर में आइए, नीचे आइए, जैसे नीचे आएंगे डायरेक्शन ऑफ ट्रावर्सल इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, दिस सेल EMF इज नेगेटिव। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, रुकिए, -4। फिर A वाला रेजिस्टेंस में डायरेक्शन ऑफ ट्रावर्सल डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, -I -I1 मतलब I हो गया 1/3, I1 कितना आया 2/3 इंटू रेजिस्टेंस R1 कितना ओम है, 1 ओम है। और तो कुछ है नहीं, A से निकला, हम लोग A से निकले, यहां से यहां जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, जितना बच्चा कहां पर आ गया, B में। अभी चेक करते हैं वही VA माइनस VB 10/3 वोल्ट होता है या नहीं होता है, चेक कर लेते हैं। चलिए व्हाट इज VA माइनस, ये वाला कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 2/3, दिस विल -1/3, तो प्लस करने से ये वाला 1/3 हो गया, ये वाला हो गया -4, और ये वाला भी कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, -1/3 तो +1/3 हो गया, इज इक्वल टू VB। सो VA, लेट अस टेक LCM 3, ये हो गया 1 -12 + 1 इज इक्वल टू VB। देखिए इसमें भी VA माइनस VB निकल के आ गया 10/3 वोल्ट। वही आंसर निकला ना, अलग आंसर निकला माय डियर स्टूडेंट, वही आंसर निकला है ना, बहुत अच्छा मेथड माय डियर स्टूडेंट। चलिए आप लोग इसको फॉलो करेंगे, ये वाला मेथड को, जो भी क्वेश्चन आएगा इसी फंडामेंटल आइडिया के ऊपर में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को एक टास्क है माय डियर स्टूडेंट, आप लोग को क्या करना है, अभी A से B A वाला रूट में जाना है, और आप लोग निकाल के देखिए, यही रूट में जाने से भी VA माइनस VB विल बी my dear students same 10/3 volt. You can check at home my dear student, it is a task to you all
ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते। चलिए हम लोग अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, इसमें दो सेल है 9 वोल्ट एंड 6 वोल्ट। सबसे वो वाला सेल देखिए जो सेल का सबसे ज्यादा ईएमएफ है। इसमें कौन सेल का ईएमएफ सबसे ज्यादा है? 9 वोल्ट सेल का। सो करंट को आप क्या करेंगे? 9 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल से निकालिए। ये वाला हो गया आई, दिस करंट इज आई माय डियर स्टूडेंट्स, दिस करंट इज आई, पॉजिटिव टर्मिनल और सेल से निकला। ठीक है, यहां पर करंट आ गया, आके पहुंचा आई। रिटर्न कितना करंट करेगा इसमें? आई। चलिए ये वाला करंट जब आई यहां पर पहुंचा, सपोज इसमें करंट गया I1, बचा कितना? I माइनस I1। सो I माइनस I1 करंट विल पास थ्रू दिस रूट। नेक्स्ट हम लोग को तो केवीएल अप्लाई करना है। मैं आपको क्या फंडामेंटल आइडिया दिया था केवीएल अप्लाई करने का? आप लूप का डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन सेम ले लीजिए तो कैलकुलेशन इजियर बन जाता है। देखिए ये वाला में करंट देखिए इसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो लूप का डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए। इधर में भी देखिए करंट है एंटी क्लॉकवाइज, लूप का डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन इसमें क्या है? 1 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट जाता है एंड यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट माय डियर स्टूडेंट। चलिए हम लोग अभी यहां पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। पहले नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, पहले ए वाला लूप ले लेते हैं। देख लीजिए अप्लाइंग केवीएल टू लूप, applying KVL to loop, applying KVL to loop, लूप का नाम हम लोग ले लेते हैं, क्या लेंगे? APQDA, APQDA। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है? इन ए क्लोज लूप समेशन ऑफ ऑल चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। चलिए ए से पी, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल, डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, सो IR नेगेटिव बन जाएगा, माइनस I इंटू 2। इधर में देखिए ये वाला ऐसे हम लोग जा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल डायरेक्शन लूप सेम है, IR हो जाएगा नेगेटिव, बट 1 ओम में करंट है I1, रेजिस्टेंस हो गया 1। इसमें देखिए डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, IR हो जाएगा नेगेटिव, इसमें करंट है I, रेजिस्टेंस है 3। फिर इधर में देखिए इनसाइड सेल डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, सेल ईएमएफ इज पॉजिटिव। ये सब को ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ए से निकल के हम लोग ए में पहुंच गए, सो चेंज इन पोटेंशियल हैज बिकम 0। तो ये कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? ये हो गया अभी माइनस 5i प्लस -5i प्लस I1 इज माइनस 5i माइनस I1, सॉरी माइनस 5i माइनस I1 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये बन गया 5i प्लस I1 इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 1। ठीक है, 5i प्लस I1 इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 1। चलिए अभी सेकंड लूप का इक्वेशन डालेंगे। अभी अप्लाइंग KVL टू लूप, KVL टू लूप, लूप का नामकरण क्या कर देता है देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, PBCQP, PBCQP। ठीक है, क्या है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ, समेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। चलिए यहां से स्टार्ट कीजिए, पी से बी। सेल में हम लोग नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, सेल में इज पॉजिटिव। 3 ओम में डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल करंट का डायरेक्शन सेम है, IR हो जाएगा नेगेटिव, करंट का वैल्यू होता है I माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस इज 3 ओम। बट इसमें क्या हो रहा है देखिए, इसमें हम जा रहे हैं Q से P डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल, बट करंट आ रहा है P से Q, सो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल एंड करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, IR हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस I1 इंटू 3 प्लस I1 इंटू रेजिस्टेंस है 1 है, देख लीजिए, प्लस I1 इंटू रेजिस्टेंस इज 1। P से स्टार्ट करके P में पहुंच गया, क्लोज लूप हो गया, क्लोज लूप में चेंज इन पोटेंशियल 0 हो गया। ये बन गया माइनस 3i प्लस 3i1 प्लस I1 इक्वल टू 0। सो ये बन गया 6 माइनस 3i प्लस 4i1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको क्या पता चला? 3i माइनस 4i1 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 2। देखिए हम लोग को तो 1 ओम रेजिस्टेंस में करंट पूछा गया है, तो हम लोग I को एलिमिनेट कर देते हैं दोनों इक्वेशन से। अगर I को एलिमिनेट कर देंगे तो I1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, I को एलिमिनेट करने के लिए यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 3, इक्वेशन 1 में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 1 में 3 मल्टीप्लाई करने से ये बन जाएगा 15i, ये बन जाएगा 3i1, ये बन जाएगा 27। देख लीजिए ये बन जाएगा 3 into 9 इक्वल टू 27, 3 into I इक्वल टू 3i1, 3 into 5 इक्वल टू 59।
इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू इक्वेशन 2, 5 इंटू इक्वेशन 2, इसमें हम लोग 5 मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 2 में, 5 मल्टीप्लाई कर देने से ये हो जाएगा 59 माइनस 20i1, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस 4 इंटू 5 20, फिर 5 इंटू 6 जा 30, ठीक है। ये वाला भी माइनस कर देंगे तो आई कट गया, ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 23i1 इज इक्वल टू कितना बन गया, -3। सो व्हाट इज i1, i1 इज इक्वल टू -3/23। चलिए हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं 3/23 का वैल्यू कितना है। मैं इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर ले रहा हूं, ठीक है। लेट मी कैलकुलेट यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। सो 3/23 इज 3 divided by 23 is 0.13 ampere, my dear students. So this is minus 0.13 ampere. So current through 1 ohm resistance is minus 0.13 का मतलब क्या है my dear student? What is the meaning of this? सुनिए my dear students, हम लोग I1 का एंटीसिपेटेड डायरेक्शन क्या लिए थे, P से Q। अगर हमारा एंटीसिपेटेड डायरेक्शन सही होता, डायरेक्शन ऑफ करंट सही होता तो I1 पॉजिटिव निकल जाता। अभी I1 नेगेटिव निकल गया, मतलब ये है हम लोग जो डायरेक्शन में करंट जा रहा है एंटीसिपेट कर रहे हैं, एक्चुअली उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में I1 है। इसका मतलब 1 ओम रेजिस्टेंस में करंट है 0.13 एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम Q टू P। सो थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस, थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस करंट डायरेक्शन क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, करंट डायरेक्शन हो गया, करंट डायरेक्शन हो गया Q टू P, is from Q to P, and magnitude क्या है, is from Q to P. What is the magnitude? 0.13 ampere. I believe my dear students have understood very well what I explained. ठीक है my dear student, चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ए वाला जो क्वेश्चन नंबर 9 में है। ये क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है when no current flows through 4 ohm resistance, इस 4 ohm resistance में अगर कोई करंट नहीं जा रहा है, when no current flows through 4 ohm resistance in the arm EB, देख लीजिए EB, arm EB, find potential difference between A and D। यही हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया है, you have to find potential difference between A and B my dear student। चलिए ये वाला क्वेश्चन में 4 ohm रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग पहले देख लीजिए कि जितना भी सेल है वही सेल निकालिए जो सेल का ईएमएफ सबसे ज्यादा है। कौन सा सेल का ईएमएफ सबसे ज्यादा है, 9 वोल्ट। तो करंट को आप लोग क्या कीजिए, जो सेल जिसका ईएमएफ सबसे ज्यादा है उसका पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ले लीजिए आई। इधर में करंट पहुंचा आई, इधर में करंट तो जाएगा नहीं कुछ, बिकॉज 4 ओम में कोई करंट नहीं जा रहा। ये जो आई करंट है इसका थ्रू से पास करके ऐसा फ्लो करता जाएगा। 9 वोल्ट से करंट निकला, ऐसा करंट गया, क्यों इसमें करंट गया नहीं, क्वेश्चन में लिख दिया है कि 4 ओम रेजिस्टेंस देके कोई करंट नहीं जा रहा। देख लीजिए क्वेश्चन इटसेल्फ, क्वेश्चन में लिखा गया है कि 4 ओम रेजिस्टेंस देके कोई करंट नहीं जाता है। अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स। इसी के लिए 9 वोल्ट से जो करंट निकला आई, यही रूट में निकल के घूमने लगा। नो करंट पासेस थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए हम लोग ए वाला लूप ले लेंगे। देखिए ए वाला लूप में करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। सो लूप का डायरेक्शन भी मैंने ले लिया क्लॉकवाइज। अभी हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन ये है अगर 4 ओम रेजिस्टेंस देके कोई भी करंट नहीं जाता है, यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। चलिए हम लोग ए वाला लूप का इक्वेशन ले लेंगे, केवीएल ले लेंगे ए वाला लूप में। लूप का नाम क्या है, FEBEBA, ठीक है। अप्लाइंग केवीएल टू लूप माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए अप्लाइंग केवीएल टू लूप, केवीएल टू लूप। लूप का नाम क्या लेंगे माय डियर स्टूडेंट, FEBAF, FEBAF। किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है माय डियर स्टूडेंट, समेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन ए क्लोज पाथ इज 0। चलिए अभी हम लोग जाते हैं F से E का तरफ। देखिए इनसाइड सेल में जा रहा हूं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, सेल ईएमएफ इज नेगेटिव। लूप का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन सेम है, IR हो जाएगा नेगेटिव, करंट का वैल्यू हो गया I, रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम। इसमें तो कोई करंट जाता नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अभी लूप ऐसे घूम रहा है, इनसाइड सेल अब जा रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, सेल ईएमएफ इज नेगेटिव, ठीक है। फिर देखिए अभी हम लोग लूप ऐसा घूम के जा रहा है, हम लोग F से स्टार्ट किए, F में पहुंचेंगे। अभी B से A हम लोग चलते हैं। चलिए B से A में
जब हमारा लूप जाएगा, इनसाइड सेल जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, सेल ईएमएफ इज पॉजिटिव। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। देन ए से एफ करंट का डायरेक्शन, लूप का डायरेक्शन देखिए सेम है, सेम होने से IR हो जाएगा नेगेटिव, करंट है I, रेजिस्टेंस है 2। तो देख लीजिए हम लोग F से स्टार्ट करके F में पहुंच गए, टोटल सब वोल्टेज को ऐड कर देने से क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 0। ये -2I -3I कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, -4I, ये हो गया 6, ये 6 हो जाएगा, तो -4 -2 -6, 9 - 6 is equal to 3 is equal to 0, so 4I is equal to 3, so I is equal to 3/4 ampere। My dear students, current का वैल्यू निकल गया 3/4 ampere। Now you can very well find potential difference between A and D once current value is known to you, my dear student। देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं दो पॉइंट का बीच में कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। चलिए पहले A से D हम लोग A वाला रूट में जाएंगे। देख लीजिए मेरा रूट क्या है, A से D देख लीजिए, यहां से जाएंगे A से D। चलिए A से स्टार्ट कीजिए, A में पोटेंशियल है V है। चलिए अभी करंट का डायरेक्शन, लूप का डायरेक्शन सेम है, तो IR क्या हो जाएगा नेगेटिव, करंट का वैल्यू कितना निकला 3/4, इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना ओम है 2 ओम। चलिए अभी इनसाइड सेल हम लोग जा रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, सेल ईएमएफ इज नेगेटिव। ए वाला रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल सेम है, IR नेगेटिव हो जाएगा। I का वैल्यू कितना है 2 × 3/4, 2 × 3/4। अब तो कुछ है नहीं E and D का बीच में, so that is equal to voltage at E or you can say that is equal to voltage at D, because E and D का बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है कि कोई सेल नहीं है, so E का वोल्टेज D का वोल्टेज सेम हो जाएगा। A से निकलिए, जितना चेंज इन पोटेंशियल हो गया, और जब अब एंड में पहुंचे D में पहुंचे, that is equal to voltage at D हो गया। अभी मुझे बताइए ये क्या हो गया, VA is equal to -3/2, ये हो गया -3/2 -3/2 is equal to VD। अभी बताइए मुझे को ये क्या हो जाएगा, VA - VD is equal to 3/2 + 2 + 3/2। एलसीएम हो गया 4, सॉरी एलसीएम हो गया 2, 4 नहीं होगा, एलसीएम हो गया 2 जन से ये वाला क्या हो जाएगा 3 + 3 + 4, so 6 + 4 is equal to 10, 10/2 is equal to 5 volt, my dear student। So potential difference between A and D is equal to 5 volt। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग अभी A से D, A वाला रूट में गए 5 वोल्ट आ गया। अब हमको बताइए अगर A से B हम लोग A वाला रूट में जाएंगे, क्या वही आंसर निकलेगा ना अलग आंसर निकलेगा? लेट अस चेक इट माय डियर स्टूडेंट। अगर वही आंसर निकलेगा तो आप लोग बहुत एक अच्छा चीज समझ जाएंगे कि A से D आप कोई भी पाथ में जाइए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। चलिए हम लोग A से D अभी इसी पाथ में जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। A में वोल्टेज हो गया VA। अभी हम लोग सेल में जा रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, सेल का ईएमएफ हो जाएगा नेगेटिव। इनसाइड सेल हम लोग जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, प्लस क्या हो गया 4, इसमें तो कोई करंट नहीं जा रहा, IR हो जाएगा 0। अच्छा A से स्टार्ट किए हम लोग पहुंच गए अभी E में, दैट इज इक्वल टू वोल्टेज एट E, दैट इज इक्वल टू वोल्टेज एट D। क्यों E एंड D का वोल्टेज सेम है? बिकॉज यहाँ पर ना कोई रेजिस्टेंस है ना कोई सेल है, मतलब E पॉइंट और D पॉइंट सेम है। देख लीजिए इसमें भी VA - VD क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, इसी में भी VA - VD हो गया 5 वोल्ट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब इसमें हम लोग को एक तो बहुत अच्छा लर्निंग पॉइंट मिला, हम लोग कोई भी पाथ में जाएंगे A से D हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वही निकलेगा, अलग नहीं निकलेगा। इसका मतलब मेरे स्टूडेंट्स लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं अभी तक जितना भी मैं समझाऊं किर्चॉफ्स लॉ का ऊपर में न्यूमेरिकल्स। आज हमारा पार्ट 1 of 3 किर्चॉफ्स लॉ का न्यूमेरिकल ऊपर यहीं पर खत्म होता है, और 2 पार्ट आएगा, पार्ट 2 of 3 एंड पार्ट 3 of 3। उतना कर देने के बाद किर्चॉफ्स लॉ में आपका पूरा फंडामेंटल आइडिया क्लियर हो जाएगा, और जो भी न्यूमेरिकल आप लोग का आएगा, जेईई मेन में हो, नीट में हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, आप लोग अटेंड कर पाएंगे। चलिए मेरा पार्ट 2 of 3 के लिए इंतजार कीजिए। तब तक सभी को नमस्कार एंड जय जगन्नाथ।